नमस्कार इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स, चैनल पर आपका स्वागत है। आज मंगलवार 6 जनवरी 2026 है और अगर आप आज अपने पोर्टफोलियो को देख रहे हैं तो आपको शायद हर तरफ लाल निशान ही दिखाई दे रहे होंगे। भारतीय बाजारों पर आज भारी दबाव है। हम जियोपॉलिटिकल तनाव, कमजोर घरेलू डेटा और व्हाइट हाउस से आईसीडी टैरिफ धमकी की ट्रिपल मार झेल रही हैं। निफ्टी अपने अहम लेवल्स से नीचे फिसल गया है और वेनेजुएला में हुए ऐतिहासिक उलटफेर ने तेल बाजारों को हिला दिया है। आज कवर करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। मैं पिछले 24 घंटों में हुई हर बड़ी घटना का विश्लेषण करूंगा, आपको वो सटीक लेवल्स बताऊंगा जिन पर नजर रखनी है और यह भी कि बड़े खिलाड़ी, एफआईआईज और ग्लोबल लीडर्स इस समय क्या कह रही हैं। सीधे नंबर्स पर चलते हैं। चलिए स्कोरबोर्ड से शुरुआत करते हैं। आज 6 जनवरी के मिड डे ट्रेडिंग तक मंदड़िये पूरी तरह से हावी हैं। हेडलाइन इंडेक्स निफ्टी 50 इस समय 26,170 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो लगभग 80 अंक या 0.30% नीचे है। आज सुबह हमने गैप अप ओपनिंग देखी थी, जहां निफ्टी ने 26,388 के लेवल को रिक्लेम करने की कोशिश की, लेकिन उसे तुरंत रिजेक्शन मिला। याद रखें, कल निफ्टी ने इंट्राडे में 26,373 का नया ऑल टाइम हाई बनाया था, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग के कारण यह 26,250 पर बंद हुआ। ऊपरी स्तरों पर वह रिजेक्शन एक साफ चेतावनी थी। बीएसई सेंसेक्स भी इसी कमजोरी को दिखा रहा है। यह फिलहाल 85,038 पर ट्रेड कर रहा है और इसने 400 से ज्यादा अंक या 0.47% गंवा दिए हैं। यह 85,000 के अहम मनोवैज्ञानिक स्तर को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। बैंक निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स पर भी दबाव है। कल 60,437 का लाइफ टाइम हाई छूने के बाद यह उस मोमेंटम को बनाए नहीं रख सका। आज यहां बिकवाली का दबाव है और बड़े हेवीवेट स्टॉक्स इंडेक्स को नीचे खींच रही हैं। 60,000 का लेवल अब एक बड़े रेसिस्टेंस जोन का काम कर रहा है। सेक्टरल वॉच गिरावट वाले। आज सबसे ज्यादा गिरावट ऑटो और ऑयल गैस सेक्टर में है। बढ़त वाली दिलचस्प बात यह है कि हम मेटल्स और हेल्थ केयर फार्मा में कुछ डिफेंसिव खरीदारी देख रही हैं, क्योंकि निवेशक इस अस्थिरता के बीच अपना पैसा सुरक्षित जगहों पर लगा रही हैं। सबसे ज्यादा नुकसान कौन उठा रहा है? मार्केट का हेवीवेट चैंपियन रिलायंस इंडस्ट्रीज काफी नीचे है और 3.4% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। यह निफ्टी के लिए एक बड़ा झटका है। कंपनी द्वारा जामनगर रिफाइनरी में रूसी क्रूड शिपमेंट के दावों का खंडन करने के बावजूद स्टॉक नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है। इसके पीछे की वजह हम जियोपॉलिटिकल सेक्शन में जानेंगे। एचडीएफसी बैंक भी लगभग 1.5% नीचे है और टाटा मोटर्स 1.9% फिसल चुका है। जब आपके टॉप हेवीवेट्स करेक्ट हो रहे हों तो इंडेक्स का ऊपर जाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी तरफ कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर और टाटा स्टील इस ट्रेंड के खिलाफ जाकर 1 से 2% की बढ़त दिखा रही हैं। खास तौर पर बील में ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि बढ़ता हुआ जियोपॉलिटिकल तनाव अक्सर डिफेंस स्टॉक्स के पक्ष में होता है। अब आते हैं असली सवाल पर, क्यों बाजार इतना नर्वस क्यों है? इसके पीछे पिछले 24 घंटों में हुई 3 बड़ी मैक्रो घटनाएं हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी खबर रात को अमेरिका से आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीधा राजनीतिक कमेंट किया है, जिसने सेंटिमेंट को हिला दिया है। उन्होंने साफ तौर पर धमकी दी है कि अगर भारत ने रूसी तेल की अपनी खरीद कम नहीं की तो वे भारतीय सामानों पर टैरिफ तेजी से बढ़ा देंगे। यह एक सीधा एस्केलेशन है। बाजार को अनिश्चितता पसंद नहीं है और ट्रेड वॉर या भारतीय निर्यात पर टैरिफ बढ़ने का डर खासकर आईटी, फार्मा और टेक्सटाइल में कमाई पर बुरा असर डाल सकता है। यही वजह है कि आज हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में घबराहट देख रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़ी खबर वेनेजुएला में अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन है। वीकेंड और कल के दौरान अमेरिकी सेना ने हस्तक्षेप किया और प्रभावी रूप से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटा दिया, जिन पर अब न्यूयॉर्क में आरोप लग रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब देश को चलाएगा और उसके विशाल तेल भंडार का उपयोग करेगा। तत्काल प्रभाव, हालांकि इससे तेल की सप्लाई बढ़ने की संभावना है,
लेकिन इसका तत्काल प्रभाव जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता है। बाजार यह आकलन कर रहे हैं कि क्या यह संघर्ष और फैल सकता है या शॉर्ट टर्म सप्लाई में बाधा डाल सकता है। तेल की कीमतें। ब्रेंट क्रूड फिलहाल नीचे गिरकर $60.50 से $61.50 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। वेनेजुएला के तेल क्षेत्रों पर अमेरिकी नियंत्रण से बाजार में तेल की बाढ़ आने की उम्मीद कीमतों को दबा रही है, जो भारत के इंपोर्ट बिल के लिए अच्छी बात है, लेकिन जियोपॉलिटिकल अस्थिरता चिंता का विषय है। आर्थिक डेटा के मोर्चे पर भी सिग्नल कुछ खास नहीं है। यूएस डेटा। अमेरिका में ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का आंकड़ा 47.9 आया, जो उम्मीद से कम था। 50 से नीचे की रीडिंग संकुचन दर्शाती है। यह संकेत देता है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है, जिससे मंदी का डर फिर से बढ़ गया है। इंडिया डेटा। घरेलू स्तर पर भी हमारा डेटा बहुत शानदार नहीं था। इंडिया सर्विसेज PMI को रिवाइज करके 11 महीने के निचले स्तर पर कर दिया गया है। जब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों सुस्ती के संकेत देते हैं, तो निवेशकों को रिकॉर्ड हाई पर प्रॉफिट बुक करने का एक कारण मिल जाता है। चलिए संस्थागत प्रवाह पर नजर डालते हैं। कल का स्मार्ट मनी डेटा मिली-जुली कहानी बयां करता है। FIIs वे नेट सेलर्स थे, उन्होंने लगभग 36 करोड़ रुपए की बिकवाली की। यह एक छोटा आंकड़ा है, लेकिन यह दिखाता है कि वे इन स्तरों पर आक्रामक रूप से खरीदारी नहीं कर रहे हैं। DIIs वे बाजार को सपोर्ट करना जारी रखे हुए हैं और 1764 करोड़ रुपए के नेट बायर्स रहे। हालांकि चिंता का विषय करेंसी है। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 90.12 से 90.30 रुपए पर आ गया है। कमजोर रुपया आमतौर पर विदेशी निवेशकों को डराता है और डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने के साथ अगर रुपया 91 तक पहुंचता है तो FII की निकासी तेज हो सकती है। जल्दी से क्रिप्टो बाजारों का हाल जान लेते हैं, जो 24/7 खुले रहते हैं। बिटकॉइन फिलहाल $93,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में इसमें लगभग 0.3% की मामूली गिरावट आई है, लेकिन यह एक मजबूत कंसोलिडेशन जोन में बना हुआ है। एथेरियम यह बिटकॉइन से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और 0.77% की बढ़त के साथ $3,220 पर ट्रेड कर रहा है। बड़ी क्रिप्टो खबर। माइक्रोस्ट्रैटेजी फिर से सुर्खियों में है। उन्होंने अतिरिक्त 1,287 बिटकॉइंस खरीदने का खुलासा किया है, जिससे उनकी कुल होल्डिंग अब 673,783 BTC हो गई है। उन्होंने अपने अमेरिकी डॉलर रिजर्व को भी $62 मिलियन बढ़ाया है। यह इंस्टीट्यूशनल जमावड़ा बिटकॉइन की कीमतों को एक आधार दे रहा है, भले ही ग्लोबल लेवल पर उथल-पुथल मची हो। तो इस रिपोर्ट को समेटते हुए भारतीय बाजार फिलहाल सेल ऑन राइज मोड में है। ट्रंप की टैरिफ धमकियों और कमजोर PMI डेटा का असर तेल की कम कीमतों के फायदे से ज्यादा भारी पड़ रहा है। आज के बाकी दिन के लिए किन बातों पर नजर रखें? निफ्टी का सपोर्ट 26,150 के लेवल पर बारीकी से नजर रखें। अगर हम इसे तोड़ते हैं और इसके नीचे क्लोज होते हैं, तो हम 26,000 की तरफ फिसल सकते हैं। रिलायंस पर नजर रखें। अगर यह स्थिर होता है तो निफ्टी रिकवर कर सकता है। अगर यह और गिरता है तो और दर्द की उम्मीद करें। ग्लोबल संकेत। अमेरिकी बाजार आज बाद में PMI डेटा और वेनेजुएला की खबरों पर रिएक्ट करेंगे। उनकी ओपनिंग कल के लिए हमारे गिफ्ट निफ्टी की दिशा तय करेगी। मेरा सुझाव, सतर्क रहे। आज गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश न करें। इन जियोपॉलिटिकल घोषणाओं पर धूल बैठने दें। मैं शाम को क्लोजिंग रिपोर्ट के साथ वापस आऊंगा। सुनिश्चित करें कि आप उस सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप अपडेट मिस न करें। सुरक्षित ट्रेड करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।